टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जो आरपीएससी का साइंस के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। एमसीक्यू परमाणु जो है किसे बताया था, वैश्विक नाभिक बताया था, डेमोक्रेटस ने क्या बोला था, परमाणु बोला था, डोल्टन ने एटम बताया था, विभाजन वैसे नहीं होता, बॉन्ड जो होता है ना, हिस्टोनुपाती का नियम, जैसे H2S के अंदर एस का जो मॉलिक्यूलर नंबर कितना होता है, 2 होता है 18, तो 2 का बराबर इसको काट देंगे, 2 2 16। फिर देखो CO2 का होता है 12, O2 का होता है, O का होता है 32, तो ये कट जाएगा 6 6 6 दूरी 3 3 6 6 6 12 3 3 3 8 कितना बता है ये 8 बार किसके बारे 4 के बारे से पता है, 4 4 हो गया 8 8 12 4 8 32 द्रव्यमान संरचना नियम। तो कार्बन कितना है 12 ब्लू और ऑक्सीजन कितना है 32, CO2 कहता है 12 प्लस 32 तो 44 ब्लू होता है, तो होता है 32। फिर देखो अणु अगर बात करें तो परमाणु परमाणु को मिलकर बना होता है। O2 के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है। Cl2 के अंदर क्या होता है, Cl होता है। H2SO4 के अंदर क्या होता है, H2 होता है, S होता है और 4 होता है। अणु जो है स्थायी होता है। फिर परमाणु तक की अगर बात करते हैं, परमाणु का बराबर होता है परमाणु की संख्या, है ना। फिर देखो O2 बराबर 2 होता है, Cl2 बराबर कितना 2, O2 बराबर 3, H2SO4 में S की परमाणु था, P जो है 4 फास्फोरस, S H सल्फर बहुपरमाणु। देखो Na2H1 इसका विन्यास होगा N प्लस 2, क्लोरीन का होता है 17 2H7 प्लस 2 क्लोरीन, हीलियम का होता है 2, Na का होता है 10 2H, तथा क्रोमियम, तथा जीनोन, अजनबी गैस तैयार। अगर ये गैसेस परमाणु का उपयोग क्या होती है, वन ऑफ परमाणु का। देखो तत्व के कौन से समूह में उनके सबसे भाइटल कक्षा में क्रमशः 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 5 6 होते हैं। देखो कार्बन के कितने होता है 6 और SI के कितने होता है 4, कार्बन के कितना होता है 4 और O के कितना होता है 2 6, S का कितना होता है 16 2 और 6, फिर SI का होता है 2 8 4, N का होता है 2 5, S का होता है 6 होता है 6। देखो छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहेंगे, सॉरी परमाणु कहेंगे, परमाणु। प्रोटॉन बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, फिर कहता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। गोल्डस्टीन जो नाम जो है रदरफोर्ड परमाणु कम जो है PNM, P और M न्यूक्लियॉन्स किया जाता है, चक्कर लगाता रहता है। देखो न्यूट्रॉन की अगर बात करो, ये तो क्या विकासशील होता है, जिसका मान होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ kg। तो ये किसने बताया था, जेम्स चैडविक ने बताया था। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो जोजे थॉमस नाम जो है स्टोने ने दिया था, इसका मान कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, सी पे आता है 9.1 इंटू 10⁻⁻36 kg। सबसे ज्यादा एयर होता है, फिर पी होता है, फिर ई होता है। फिर देखो कौन सा कथन नाभिक ये सिलियन का वर्णन करता है, होता है 2 हाइड्रोजन नाभिक है हीलियम नाभिक बनाने के लिए जुड़ते हैं, 2 हाइड्रोजन नाभिक और 1 हीलियम जो है नाभिक बनाने के लिए जुड़ता है। नाभिक के संलयन की अगर बात करें तो प्लस O तथा विखंडन की अगर बात करें, O का मतलब जुड़ेगा तो ऑक्सीजन और विखंडन का मतलब होता है छोड़ना, परमाणु बम होता है। और ये हाइड्रोजन बम, नाभिकीय बम का मतलब संलयन का है हाइड्रोजन बम, तथा परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो नाभिकीय विखंडन पे आधारित है, किसके ऊपर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। देखो निम्न में से कौन सा एक यौगिक का सबसे छोटा भाग है जिसके गुण यौगिक से समान होते हैं, तो होता है अणु जो है वो रहता है, तो जो है समान प्रकार के होते हैं, निश्चित अनुपात के अंदर रहता है, ये पानी और है ना। परमाणु जो यौगिक जो होते हैं ना उसके अंदर क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है, जैसे कि H2SO4। मिश्रण में क्या होता है, अनिश्चित अनुपात होता है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, तो वो नागासाकी हिरोशिमा में फेंका गया था। इसमें फर्स्ट नागासाकी तो कौन सा था, हिरोशिमा, नागासाकी हिरोशिमा। कहना है कि कौन सा बच जाता है, तो ई गोल्डस्टीन को जाता है, किसको जाता है, ई गोल्डस्टीन को जाता है। इनका काम जो है
He के नाभिक अगर नवेशी होते हैं तो मास होता है 4 MU। अगर 4 को नाभिक की खोज की थी, अगर 4 ने किसकी खोज की थी, नाभिक की खोज की थी। थॉमसन को परमाणु का पठन मॉडल, परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को नहीं समझा सके, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को जो है नहीं समझा सके। आणविक संरचना के बारे में इनमें से कौन सा बताना चाहिए? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द चक्कर लगाते हैं। आणविक संरचना के बारे में इनमें से कौन सा बताना चाहिए? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या रहते हैं? चक्कर लगाते हुए रहते हैं। क्या रहता है? H2 52 ग्राम हीलियम के मोल की संख्या। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? भार बराबर, मोल क्या होता है? भार बराबर क्या होता है? भार बटाया जाता है अनुभार हो जाता है। ये आता है 52/4 इक्वल्स टू जाता है 13, क्या रहता है 30 हो जाता है। फिर देखो 80 ग्राम एनिवर्स में मोल है तो 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर क्या होता है? 40। एन का कितना? 23। ओ का कितना होता है? 16। का कितना होता है? 1। ओ का कितना हो जाता है? 40। तो 80 हो जाता है। तो इनको जोड़ा तो कितना आया? 40 बराबर कितना आ गया? 2 मोल आ गया। क्या? 2 मोल आ गया। एल्फा कण जो है वो क्या होता है? हीलियम नाभिक है। क्या है? हीलियम के नाभिक है। किसी तत्व का परमाणु परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्रमशः 98 तथा 251 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या होगी। देखो एन बराबर क्या होता है? ए माइनस जेड होता है तत्व का निरूपण। जेड क्या होता है? परमाणु क्रमांक, जिसमें पी बराबर ए होता है और ए होता है हमारा एटॉमिक मास, जो किसमें क्या होता है? एनपी होता है। क्या होता है? एनपी होता है। एन प्लस पी होता है और पी बराबर ए होता है। जैसे कि एन ए तो जेड इसके नीचे ये इन्हें और बड़ा क्या है? परमाणु क्रमांक है। और ऊपर जो 23 दे रखा है वो दे रखा है इसका एटॉमिक मास, जिसके अंदर एन प्लस पी हो जाता है परमाणु क्रमांक पी बराबर ई। देखो कार्बन 12 6 तो इसकी पी बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पी बराबर भी 6 होगा, एन बराबर भी 6 होगा। देखो पी बराबर 98, ई बराबर 98, एन बराबर क्या हो जाएगा? 25 प्लस बोहर का नियम, बोहर का मॉडल की अगर बात करें तो ई बराबर क्या होता है? -13.6 जेड का स्क्वायर बटा एन का स्क्वायर, क्या हो जाती है? ऊर्जा, है ना। और एम भी बराबर आर के बराबर क्या होता है? कोणीय संवेग होता है। एम वी बराबर एम वी आर बराबर क्या होता है? एन एच अपॉन 2 पाई आर, है ना। वी होता है कोणीय संवेग, एन जो होता है 1234, 1234 1.5 इंटू 2.5 इंटू 35, ठीक है। और एच हो जाता है हमारा एन बराबर एन होता है एच अपॉन 2 2 5, तो जाता है पूर्ण गुणज होता है। कहता है पूर्ण गुणज होता है 123 1.5 इंटू 2.5 इंटू 35 हो जाता है। फिर देखो कौन से यौगिक एल्कीन समझाती है श्रेणी में आते हैं। देखो एक होता है एन, ठीक है, एक होता है इन, एक होता है इन, ठीक है, एक होता है आइन, होता है एन। एन का मतलब तो हो जाता है, क्या होता है? एच सी एल प्लस H2N प्लस 2, है ना। 2 जोड़ेंगे इसके अंदर और इनके अंदर तो हो जाता है कार्बन और जो है हाइड्रोजन का डबल हो जाता है। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन का डबल हो जाता है ना। और एन के अंदर क्या जोड़ेंगे? डबल करके उसमें 2 जोड़ देंगे। आयन के अंदर क्या करेंगे? घटा देंगे। डबल में से 2 घटा देंगे, डबल करके 2 घटा देंगे, ठीक है। तो प्रोपेन, प्रोपिन और प्रोपाइन। देखो जैसे कि C1 मैथ, C2H, 2 1 पे आ जाता है मैथ, 2 पे आ जाता है 3 पे आ जाता है प्रोप, 4 पे आ जाता है ब्यूटेन, 5 पे आ जाता है पेंट, 6 पे आ जाता है हेल्थ, 7 पे आ जाता है हेप्ट, 8 पे आ जाता है ओक्ट, 9 पे आ जाता है नॉन। देखो C5H12 एन प्लस एन, क्या हुआ इसके अंदर? डबल करके 2 जोड़ दिया गया तो हो गया इन, तो हो गया 10 10, 5 का गया 10, 5 गया 10। फिर देखो हेक्सेन, हेक्सीन हो गया, क्या हो गया? हेक्सीन।
12, सिर्फ 12 ही हुआ, डबल हुआ, है ना। सिर्फ सिर्फ क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो उसका इन लगा देंगे हेक्सेन। देखो डबल करके दो बता देंगे, डबल करके दो बता देंगे तो आ जाएगा हमारा आइन हो जाता है, क्या होता है, ब्यूटाइन। फोर्थ क्या कहता है, बुटाइन। कार्बन है उसके यौगिक, बुटाइन कार्बन है उसके यौगिक। देखो जैसे कि पेंटीन, पेंट का मतलब होता है कार्बन 5, है ना। टीन, इन, इन के अंदर क्या होता है, डबल होता है। इन में डबल, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 10, हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 10। तो यस दलेपन गैल्वेनाइज की प्रक्रिया में लोहे के पाइपों को जंग लगाने से बचने के लिए किसकी परत छाने की, ठीक है, पड़ जाती है लोहा का। और जंग ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जैसे कि Fe2O3 क्या होता है, XH2O। बाहर में क्या हो जाती है, वर्दी हो जाती है, क्या होती है, बाहर में क्या होती है, वर्दी होती है ना। तो ये क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंज, क्या है, केमिकल चेंज है। ये देखो कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, केमिकल चेंजेस नया पदार्थ है, मैग्नीशियम पीपल का जलना है, ठीक है, क्रिस्टलीकरण नहीं है। लोहे में जंग लगना भी है, दही का जलना भी है, और कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो क्रिस्टलीकरण नहीं है, द्रव में हो सकता है। फिर देखो कौन सा कथन सही है, भौतिक परिवर्तन जो है कैसे होते हैं, उत्पन्ननीय होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। स्थिर नहीं है, उत्पन्ननीय होते हैं लेकिन स्थिर नहीं होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन गैर उत्पन्ननीय और स्थानिक है। रासायनिक परिवर्तन जो है वो कैसे होते हैं, गैर उत्पन्ननीय, नॉन इरिवर्सिबल और स्थिर होते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्पन्ननीय और अस्थिर होते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, उत्पन्ननीय होते हैं और अस्थिर होते हैं। क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन जो है वो उत्पन्ननीय और अस्थिर होते हैं। तो अब अभी जीवाणु पशु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस उत्पन्न करते हैं, फिर बायोगैस को ईंधन के रूप में जलाया जाता है ना। तो ए है हमारी प्रक्रिया, ए और बी दोनों क्या है, आपको पता है। अब ये दोनों पशु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस उत्पन्न करते हैं, ए फिर बायोगैस को ईंधन के रूप में जलाया जाता है। तो दोनों के दोनों क्या जाती है हमारी जो है, तो रासायनिक परिवर्तन है। कैसे रासायनिक परिवर्तन, देखो जब CO2 गैस, CO2 कि देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो गैस के, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूल्हे के पानी में प्रवाहित किया जाता है, तो चूल्हे का पानी दूध या रंग का हो जाता है, यह जगह दूध या रंग का होता है। देखो CaOH2 प्लस CO2, तो ये क्या होता है, CaOH2 जो है वो क्या है, चूल्हे का पानी है। कैसा है, चूल्हे का जो है वो पानी है। देखो उष्मा छिपी अभिक्रिया का उदाहरण है ना, उष्मा देना, ठीक है। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में विजय होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर तथा विजय होता है। शाक सब्जी वनस्पति का कंपोस्ट में कैसा होता है, एक्सोथर्मिक है, कहते हैं एक्सोथर्मिक होती है। प्राकृतिक गैस का दहन कहते हैं एक्सोथर्मिक होती है। श्वसन क्या होती है, तो शाक सब्जियां वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना उदाहरण है। तो उसमें चक्रीय अभिक्रिया का कैसा, उसमें चक्रीय अभिक्रिया है। मैग्नीशियम के एक पतले फीते रिबन के टुकड़े के एक सिरे को साफ करके उसे मोमबत्ती की ज्वाला के निकट लाए लाए तो ये जलती है, तो ये चमकदार सफेद प्रकाश के साथ, इसके साथ चमकदार सफेद प्रकाश है। मैग्नीशियम गिब्बन का दहन की बात करें, 2 Mg प्लस O2, तो ये होता है 2 MgO सफेद, कैसा होता है, सफेद। देखो जब हम एक लोहे की कील को 1 घंटे के लिए नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलियन में रखते हैं, तो विलियन के रंग के परिवर्तन को चाहिए, इसका रंग बदल कर हरा सा हो जाता है। कैसा हो जाता है, हरा सा हो जाता है। CuSO4 प्लस आयरन, ये होता है FeSO4 प्लस कॉपर। विस्थापन अभिक्रिया है, कैसी है ये, एक तरीके की विस्थापन अभिक्रिया है। कि देखो ऑक्सीकरण में क्या होता है, O2 का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, और इलेक्ट्रॉन को भी निकलना। ऑक्सी अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का भी जुड़ना। देखो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है, पारस्परिक तेल ऑक्सीकरण या पारस्परिक तेल का हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है।
तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्न में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी होती है। देखो निम्न में से सत्य कथन है। कौन सा सत्य कथन है? तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन विलय करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है फिर देखो Fe2O3 plus 3CO2 Fe plus 3CO की रासायनिक अभिक्रिया में अपचायक है। तो अपचायक जो है वो कौन है? CO CO को ऑक्सीकारक जिसका क्या होता है? अपचय होता है। अपचायक ऑक्सीकारक जिसका क्या होता है? अपचय होता है। अपचायक को होता है जिसका ऑक्सीकरण होता है। से Fe2O3 plus 3CO H2 Fe हो गया। ठीक है। CO2 तो Fe3CO2 क्या गया? 3CO2 ये यहाँ से चलेंगे 3CO2 छह। देखो रेडक्स रिएक्शन जिसका अपचयन होता है। ये देखो कौन सा युग्म जो है विस्थापन अभिक्रिया का है? देखिए ए और बी सी है ना। तो इसमें क्या होता है? जो सी जो रहता है ना वो क्या करता है? बी को हटा देता है और खुद ए के साथ में जुड़ जाता है। AgNO3 है ना। तो इसमें प्लस कॉपर तो क्या जाए? कॉपर SO4 प्लस Ag। देखो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है? आगे आओ कैसे कहता है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है? आगे आओ। जैसे कि सब सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, ऑर्गन और Ag और Ku। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है? आगे आओ। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है? आगे आओ। लगभग वी जो HgNO3 विलयन और ताम्र धातु आ जाती है। और ताम्र कॉपर धातु आ जाती है इसके अंदर। देखो CH3CO C2H5 प्लस H2O ये निकल बनता है CH3COOH प्लस C2H5OH। सेल्फ कैटालिस्ट की तरह अगर बात करें तो ये हमारा CH3COOH आ जाता है। देखो एनोडीकरण क्या करता है? धातु सतह पर मोटे ऑक्सीकरण के परत निर्मित करना। धातु सतह पर मोटे ऑक्साइड की परत को निर्मित करना एनोडीकरण कहलाता है। देखो गैल्वेनीकरण क्या होता है? जंग प्लस जेड हो जाता है। जंग प्लस जेड जंग प्लस गैल्वेनीकरण होता है रबर प्लस एक्स रबर प्लस एनोडीकरण होता है ऑक्साइड की परत। एनोडीकरण क्या है? ऑक्साइड की परत होता है मतलब जैसे ईवीआर लेटेक्स प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रोपिलीन क्या होता है? धातु सतह पर मोटे ऑक्साइड की परत चढ़ा। देखो किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या को क्या कहते हैं? अवगाद्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अवगाद्रो किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या को क्या कहता है? अवगाद्रो संख्या जैसे पदार्थ की मोल बराबर होता है मोल पदार्थ की मात्रा बराबर होता है मोल। एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कहते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23। देखो ग्राम ग्राम में भार की अगर बात करें तो 1/अनुभाग इंटू होता है अनुभाग। मोल की अगर बात करें तो 1/n है परमाणु की संख्या है कणा शक्ति परमाणु की संख्या गुणा n भी परमाणु की संख्या थी इंटू 22.4 आयतन लीटर ये था तो 1/22.4। वो 24 ग्राम चौकों में कितने मोल होते हैं? आणविक द्रव्यमान चौक 24 ग्राम चौकों में कितने मोल होते हैं? आणविक द्रव्यमान होते हैं 1 मोल 1 मोल। CO2 CO की अगर बात करें देखो 12 होता है कार्बन का ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 दो ऑक्सीजन कितना होगा? 44 किसी गैस का 22.4 लीटर आयतन 2 मोल पर होता है तो 1 मोल गैस पर कितना होता है? 2 मोल पर होता है तो एक मोल पर कितना होगा? 1 मोल पर कितना आ जाएगा? 11.2 n बराबर 14 n2 बराबर 28। 14 ग्राम इंटू गैस के कणों की संख्या ज्ञात करो
तो 14/28 बराबर होता है हाफ इंटू, तो Na/2 बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23, तो बटे में आता है 2, बटे में क्या आता है। ये देखो, यदि किसी यौगिक में Mg और क्लोरीन का अनुपात 1:2 के तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। यदि किसी एक यौगिक में Mg और Cl का अनुपात 1:2 होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। MgCl2 होता है। क्या होता है। Mg क्या होता है, HCl2 हो जाता है। Mg क्या होता है, H, और Cl2 क्या होता है, कितने होता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र रासायनिक सूत्र है Na2CO3 होता है। क्या होता है, Na2 और NaH और CO3। सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3, बेकिंग सोडा का होता है खाने का सोडा, NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3। देखो, NaOH का आगे द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। कितना होता है, 40 होता है। Na23, ठीक है। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, Na का कितना रहता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है 40। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, तो 1s2 2s2 2p2 रहता है, 1s2 2s2 और 2p2। कार्बन 6 संयोजकता कितनी होती है, 4। ये क्या है, चतुर संयोगी है। कैसा चतुर संयोगी, चतुष्फलकीय त्रिविमीय तंत्र है। तो जो चतुष्फलकीय त्रिविमीय बंध जो होता है इसके अंदर 109.28 डिग्री। सीएनजी का जो मुख्य अवयव है कोयले का दहन करता है। गलत रेट में बायोगैस, गोबर गैस, पशु जुगाली से दान की कहतों के अंदर मिथेन CH4 होता है तथा CH4। देखो, कार्बन के मुख्य गुण बताइए। तो चतुसंयोजी भी है, ऑक्साइड भी है, कार्बन श्रृंखला गुण है। क्या होता है, चतुसंयोजी ऑक्साइड में श्रृंखला गुण भी है और सहसंयोजन बंध भी होता है। सहसंयोजन बंध भी। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तल्ली बाहर से खाली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन अपूर्ण होता है। ईंधन का क्या होता है, अपूर्ण ऐसा होता है, अपूर्ण दहन होता है। यदि परिवार में से किसी यौगिक में द्विबंध नहीं पाया जाता, कैसे सॉरी प्रोपाइल में नहीं पाया जाता, कितने प्रोपाइल के तरीके मेथनॉल का मतलब मेथ प्लस CH4 प्लस। एल्कोहल में क्या लगता है, OH ग्रुप लगता है। कीटोन के अंदर CO ग्रुप लगता है। एल्डिहाइड के अंदर COH लगता है, CHO लगता है। क्या लगता है, CHO ग्रुप लगता है। प्रयोगशाला में होने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक है वो कौन सा है, यूरिया है। कौन सा है, यूरिया है। CFC जो है क्लोराइड। जो जल शक्ति सिद्धांत वोलर फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। वोलर जो है कौन है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूरिया जो ने बताया था लीवर में NH2CO NH2 NH2CO NH2। फिर देखो, तुम्हें करना है मेथेन CNG का क्या है, मुख्य घटक है। मेथेन क्या है, CNG का जो है वो क्या है, मुख्य घटक है। मेथेन से ऑक्टेन तक गैसोलीन, मेथेन से ऑक्टेन तक क्या होती है, गैसोलीन होती है। प्रोपेन, ब्यूटेन और एलपीजी। प्रोपेन होता है और ब्यूटेन और एलपीजी। एथिलीन की अगर बात करें, फल पकाने वाली गैस। एथिलीन कैसी है, फल पकाने वाली गैस है। एकमात्र गैस हार्गोन है। देखो, सड़क निर्माण में बिटुमेन का यूज किया जाता है। कोक को बाद में कोयला का किया जाता है। सड़क में किसका यूज किया जाता है, बिटुमेन का किया जाता है। कोक में कोयला का किया जाता है। मरकैप्टन जो है स्मेल के लिए मिलाया जाता है, किसके लिए, स्मेल के लिए। एल्केन क्या है, पैराफिन। क्या है, पैराफिन। एल्कीन जो है ओलफिन। एल्कीन क्या जाती है, ओलफिन जाती है। क्या जाती है, ओलफिन। ये देखो, ग्रेफाइट में विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती है। दुर्बल वाटर वॉल बल से कैसे रहती है, दुर्बल वाटर वॉल बल से रहती है। क्रिस्टलिया की अगर बात करें तो होता है हीरा आ जाता है, ग्रेफाइट आ जाता है, टोल्यूइन आ जाती है, ग्रेफिन आ जाती है और सीएन की होती है। क्रिस्टलिया की अगर बात करें, हीरा, ग्रेफाइट, टोल्यूइन, ग्रेफिन और सीएनसी। क्रिस्टलिया की अगर बात करें, कोयला है, चारकोल है, कागज है और काजल है, कोक है। कोयला है, चारकोल है, काजल है, ग्रेफाइट बंधक के रूप में रहता है, क्योंकि षटकोणीय रसदार है। कैसा षटकोणीय बंधक जो कोण होता है 120 डिग्री होता है। कैसा और ये क्या है, तरीके का सितारा है। सितारा का ये क्या है, लेड पेंसिल। लेड पेंसिल के अंदर ये पाया जाता है। देखो, सबसे कहते हैं हमको बताना है, ग्रेफाइट विद्युत प्रभावित नहीं करता है।
जो कि जाता है यहाँ से ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करना उसके जाता है। ग्रेफाइट की परकीय संरचना होती है। कैसे होती है ग्रेफाइट की? एक परकीय संरचना पे ग्रेफाइट में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं? विस्थानीकृत जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट को एक स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ग्रेफाइट को कैसे एक स्नेहक के रूप में जो है प्रयुक्त किया जाता है। कैसे प्रयुक्त किया जाता है स्नेहक के रूप में? कैसे विद्युत प्रवाहित नहीं करता है जो ग्रेफाइट उष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप है। उष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप है। तो वो कौन है? ग्रेफाइट रहता है। ग्रेफाइट रहता है। कौन? ग्रेफाइट। फ्लूरीन की अगर बात करें तो 60 कार्बन का क्या होता है? स्थायी होता है। फ्लूरीन के तहत 60 कार्बन रहता है। 32 फलक होते हैं। कितने? 32 फलक। 12 जो है पंचकोणीय होते हैं। 12 कैसे होते हैं? पंचकोणीय होते हैं। 20 जो है वो कैसे होते हैं? षटकोणीय होते हैं। 20 कैसे होते हैं? षटकोणीय होते हैं। देखो सही चयन बताना। 1 और 3 जो है ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है। ग्रेफाइट उष्मा का अच्छा चालक होता है परंतु विद्युत का कुचालक होता है। बिल्कुल होता है। डायमंड उष्मा का अच्छा चालक। डायमंड उष्मा का क्या होता है? अच्छा चालक होता है परंतु विद्युत का कुचालक होता है। डायमंड उष्मा का क्या होता है? अच्छा चालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। डायमंड उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। बिल्कुल होता है। कार्बन के एक अपरूपीय फ्लोरीन में होते हैं 32 फलक होते हैं। 20 सदस्य बले तथा 12 5 सदस्य होते हैं। 20 सदस्य बले तथा 12 5 सदस्य बले होते हैं। 20 सदस्य बले तथा 12 5 सदस्य। देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक उत्सर्जक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यह उत्सर्जक हो सकता है। वो हो सकता है निकल धातु हो सकता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक उत्सर्जक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यह उत्सर्जक होता है। तो निकल होता है हाइड्रोजन निकल कहता है निकल। टेट्राइथाइल लेयर टेप पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपने विस्फोटन रोधी दर बढ़ाने के लिए टेट्राइथाइल लेयर पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग विस्फोटन रोधी दर बढ़ाने के लिए कहता है एंटी नॉकिंग एजेंट है। कैसा एंटी नॉकिंग है? सुरक्षा की दृष्टि से खाने पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या बनता है? गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता लगाया जा सकता है। तो होता है मरकैप्टेन। मरकैप्टेन की तो सब फल होता है किसका होता है? क्या होता है? सब फल होता है। श्वसन तंत्र के सिलेंडर पर मौजूद सफेद पट्टी किस गैस को दर्शाती है? ऑक्सीजन को दर्शाती है। किसको दिखाती है? ऑक्सीजन को। गैस सिलेंडर पट्टी या बैंड का रंग होता है। तो ऑक्सीकरण गैस सफेद। नाइट्रोजन जो है काला होता है। हीलियम का कैसा होता है? भूरा होता है। हाइड्रोजन अमोनिया की अगर बात करें हाइड्रोजन अमोनिया कैसा होता है? लाल होता है। नाइट्रस ऑक्साइड कैसा होता है? नीला होता है। क्यों होता है नाइट्रस ऑक्साइड नीला होता है? CO2 जो है CO2 जो है दूसर गैस कैसा होता है? दूसर गैस एच है जिसका आणविक सूत्र C2H6 है। क्या है? C2H6 है। तो बताता है 7 पर संयोजी बंध जाता है। कैसा होता है? 7 पर संयोजी बंध जाता है। C2H6 में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। H कितने होते हैं? 6 और हाइड्रोजन कितने होते हैं? तो -7 तो 7 संयोजी बन जाते हैं। कार्बन यौगिकों के बारे में सत्य है। तो जो सत्य होते हैं ना वो कहते हैं वे कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाते हैं जो शाखा और विलय संरचना में व्यवस्थित रहते हैं। तय उनकी गलनांक और क्वथनांक जो है वो कैसे होते हैं? लो होते हैं। गलनांक और बीपी और एमपी जो है वो कैसे होते हैं? ये सहसंयोजक बल बनाते हैं। क्या होते हैं? सहसंयोजक बल बनाते हैं। ये विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं। बिल्कुल होता है। यौगिकों में किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है? तो ब्यूटेनॉल के अंदर है OH जो है ब्यूटेनॉल OH। ब्यूटेनोइक अम्ल के अंदर क्या होता है? COH रहता है। ब्यूटेनॉल के अंदर रहता है CH2 CHO आ जाता है। एल्डिहाइड। ब्यूटेनॉल के अंदर आता है कीटोन। ब्यूटेनॉल के अंदर क्या रहता है? कीटोन। कार्बनिक यौगिकों को केवल जीवित जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है और उनको प्रयोगशाला में कठिन विधियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह क्या रहता है? जैव शक्ति सिद्धांत क्या रहता है? क्या जैव शक्ति सिद्धांत? बंधुएं ने रेखा गोलक ने क्या बनाया? ब्यूटेनॉल में उपस्थित क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो होता है CO है। CO एल्कोहल के अंदर आता है और एल्डिहाइड के अंदर आता है CH2। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर होता है COOH। द आइसोमर समवेती यौगिक होते हैं। समान आणविक सूत्र और भिन्न संरचना सूत्र होता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर वही फॉर्मूला कहता है समवेती जो होते हैं आइसोमर्स होते हैं। समान आणविक सूत्र सब मॉलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान संरचना उत्तर सेमी सर्कल फॉर्मूला दो
समान मोलिक्यूल डिफरेंट, देखो मोलिकुलर समान मोलिक्यूल और जो संरचना होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे कि ब्यूटेन की अगर बात करें CH3 CH2 CH4 CH3 कौन सा है ब्यूटेन। देखो आइसोब्यूटेन की अगर बात करें, आइसोब्यूटेन की अगर बात करें CH3 CH CH3 होता है CH3। एथेनोइक अम्ल CH3 COH का सामान्य सूत्र है, तो वो होता है एसिटिक एसिड का है। और फॉर्मिक अम्ल जो है वो स्थिति के अंदर पाया जाता है, प्रोपेनोइक एसिड बुटाइल छिड़काव के अंदर पाया जाता है 3 से 5% मिलियन के अंदर। एथेनॉल की सारी एक एमिनो और पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसे क्लियर ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, स्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। एथेनॉल की सारी एक एमिनो और पोटेशियम के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए मुझे कौन सा यौगिक कोवैलेंट कंपाउंड का सामान्य गुण नहीं है, सामान्य गुण नहीं है, कौन सा गुण नहीं है, तो ये घुलनशील, ये सॉल्युबल और कार्बनिक लाइफों में घुलनशील होते हैं। देखो ब्यूटेन में कितने सकारात्मक समावेशी शक्ल आइसोमर है, तो वो क्लियर हो जाते हैं कितने ज्यादा तीन प्रोपेन के समावेशी बढ़ाना। ब्यूटेन के कितने समावेशी संरचनात्मक समावेशी शक्ल आइसोमर तीन होते हैं और समावेशी समावेशी। तो देखो समजातीय श्रेणी हम लोगों को सीरीज के लगातार दो सदस्य के आंतरिक सूत्र में कितना अंतर होता है, तो CH2 12 प्लस CH2 समाधान श्रेणी हम लोगों को सीरीज के लगातार दो सदस्य के आंतरिक सूत्र में कितना अंतर होता है, होता है CH2 अनुपात होता है 12 प्लस 2 14। बेंजीन का सही संरचनात्मक सूत्र क्या है, तो यह कार्बन परमाणुओं का षटकोणीय वलय जिसमें एकल और द्विबंध एकांतर क्रम होते हैं। 6 कार्बन परमाणुओं का षटकोणीय वलय जिसमें एकल और द्विबंध जो है एकांतर क्रम में होते हैं, ऐसे एकांतर क्रम में होते हैं। एस्टरीकरण अभिक्रिया में कौन से यौगिक होते हैं, अभिकारक, तो उसमें एस्टर और जल होता है, कौन होता है एस्टर और जल होता है एस्टरीकरण अभिक्रिया। कौन सा प्रोपेनॉल का सही आयु से नहीं है, तो प्रोपेनॉल का जो है 1 प्रोपेनॉल कहता है, 1 प्रोपेनॉल होता है, कितना 1 प्रोपेनॉल। देखिए किस प्रकार के कोयले में कार्बन की कठिनता अधिक होती है या उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है, तो होता है एंथ्रासाइट, कौन सा एंथ्रासाइट। इसके अंदर आ जाता है सबसे पहले पहले बीए करो, पहले बीए करो, तो सबसे पहले आता है एंथ्रासाइट, उच्च गुणवत्ता वाला होता है एंथ्रासाइट। पीट, एल का मतलब होता है लिग्नाइट बोरा कोयला, पीट का मतलब होता है भटिया कोल, है ना। एल का मतलब होता है लिग्नाइट बोरा कोयला, बी का मतलब होता है बिटुमिनस, बी का मतलब होता है बिटुमिनस सफेद कोल होता है, ए का मतलब होता है एंथ्रासाइट, ए का मतलब होता है एंथ्रासाइट। इसी के साथ होता है ये टॉपिक कंप्लीट आ गया, नेक्स्ट के लिए बाय बाय।